हाँ जी, तो कैसे हो? हम आ चुके हैं एक और स्कैरी व्हाट्सएप चैट्स पार्ट 4 लेकर, जहाँ पर आपको पता है हमें क्या करना होता है। हम व्हाट्सएप चैट्स पढ़ते हैं जिनकी स्टोरी एकदम बवाल होती है यार। मूवियों की स्टोरी भी इतनी अच्छी नहीं होती, तुम यकीन नहीं करोगे, एक बार देखो। और डिस्क्रिप्शन में ओरिजिनल वीडियो की लिंक हैगी, चेकआउट कर लेना। और अगर तुम इस चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब ज्यादा देर ना करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। इन मॉर्निंग, तो यहाँ पर देखो कोई अपनी मम्मी को मैसेज कर रहा है। अब देखो आगे पढ़ते हैं। रघु बेटा, ब्रेकफास्ट कर लिया क्या तुमने? अपनी दवाई ले ली या नहीं? हाँ मम्मी, ब्रेकफास्ट भी कर लिया है और दवाई भी खा ली है। आप भी ना बात बात पर चिंता करती हैं। देखो भाई, माँ तो हर किसी की चिंता करती है, तुम्हारी करती है या नहीं कमेंट में बताना। अब उधर से उसकी मम्मी का मैसेज आया है, अब मुझे चिंता नहीं होगी तो किसे होगी? माँ, आज बाहर जा सकता हूँ, घर पर पड़े पड़े अच्छा नहीं लगता। नहीं, जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते तुम कहीं नहीं जा सकते। तो मैं कहीं दूर थोड़े ना जा रहा हूँ, बस यहीं आसपास के एरिया में ही तो थोड़ा घूम फिर के देखना चाहता हूँ। देखो मुझे लगता है रघु जो है इसको या तो चोट लगी है या ये बीमार है। चलो आगे देखते हैं, अब तो आगे ही पता चलेगा क्या है। राघव, तुम्हें पहले भी कई बार मना किया है ना बाहर जाने से, एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? मम्मी, मैं बच्चा नहीं हूँ, I am 23। आप मुझे ऐसा ट्रीट नहीं कर सकती। जब से हम हॉस्पिटल से घर आए हैं मैंने एक भी बार इस घर से बाहर कदम नहीं रखा, क्योंकि तुम्हारी कंडीशन ही ऐसी है। देखो गाइस, मैंने क्या बोल रहा था, बंदे को चोट लगी है और अभी कुछ दिन पहले ही वो हॉस्पिटल से आया है। अब आगे देखते हैं। आई नो, इसलिए तो मेरा बाहर जाना जरूरी है ताकि मेरी याददाश्त वापस आ सके। तुम्हारी याददाश्त सर पर चोट लगने की वजह से गई है, वो मेडिसिन के यूज से वापस आएगी। तुम्हें अपने माइंड और बॉडी पर जोर देने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा है भी तो भी मैं इस बंद घर में और नहीं रहूंगा। एटलीस्ट मुझे पता तो होना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ, कौन सी सिटी में हूँ। ओ गाइस, इसे यही नहीं पता है कौन सी सिटी है, कौन सी जगह पर ये रह रहा है। मुझे लगता है भाई की याददाश्त पूरी तरह से चली गई है। आप तो हर रोज ऑफिस चली जाती हैं और मैं यहाँ सड़ता रहता हूँ। मुझे अपनी पिछली लाइफ के बारे में कुछ याद नहीं, तो इसका ये मतलब भी नहीं है कि मैं आज की लाइफ भी वही सोच सोच कर वेस्ट कर दूं। अगर मैंने कहा कि तुम कहीं नहीं जाओगे तो मतलब नहीं जाओगे, बात खत्म। तुम बीमार हो और तुम्हें घर पर रहना है, दैट्स इट। गाइस, इसकी माँ इसके साथ कैसा बिहेव कर रही है यार? ऐसा बिहेव तो नहीं करना चाहिए। इसको थोड़ा बहुत घूमना भी तो चाहिए ताकि माइंड फ्रेश रह सके। यहाँ कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, आगे देखते हैं। एन अननोन नंबर मैसेज राघव। अब यहाँ किसी अननोन नंबर से राघव को मैसेज आ रहा है। समीर मेरे भाई, प्लीज मेरी बात का यकीन कर। तुझे मना किया था ना मुझे कांटेक्ट करने से। मैं तेरा भाई नहीं हूँ, मेरा नाम राघव है। राघव नहीं भाई, तू मेरा छोटा भाई समीर है। तेरे सर पर चोट लगने की वजह से तुझे टेम्परेरी एमनेसिया हो गया है, इसलिए तू अपने भाई को पहचान नहीं रहा है। तुझे पता नहीं मम्मी पापा कितने परेशान हैं तुझे लेकर। कौन से मम्मी पापा? मैं यहाँ अपनी माँ के साथ ही रहता हूँ। ओ भाई, मतलब अब ये बंदा कौन है जो इसको समीर कह के बुला रहा है और अपना छोटा भाई बता रहा है? वो तुम्हारी माँ नहीं है, वो एक पागल औरत है जिसने तुझे किडनैप करके रखा हुआ है। मैं झूठ नहीं बोल रहा। तुझे बिलीव नहीं होता ना कि तू मेरा भाई है? तेरे हाथ पर एस का टैटू बना हुआ है ना, समीर नाम का एस है जो तूने सारे घर वालों से लड़कर बनवाया था। टैटू है या नहीं? टैटू तो है। हो भी सकता है यार इसकी याददाश्त जा चुकी है, कभी इसको किसी ने किडनैप कर लिया हो। तुम्हें क्या लगता है कमेंट में बताओ अभी। और तेरी माँ ने क्या एक्सप्लेनेशन दी इस टैटू के बारे में? उन्होंने बात टाल दी। ऑफ कोर्स, सच थोड़े ना बता सकती हैं। उसने तुझे कुछ बताया है तेरी प्रीवियस लाइफ को लेकर? नहीं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो कोई किडनैपर हैं। वो एक लॉयर हैं और बहुत बिजी रहती हैं, इसलिए मौका नहीं मिला सब डिटेल्स शेयर करने का। वो लॉयर नहीं, एक नर्स थी उस हॉस्पिटल में जहाँ तेरा एक्सीडेंट के बाद तुझे लाया गया था। व्हाट? झूठ मत बोलो। गाइस, ये बंदा क्या बातें बना रहा है यार? इसको बहका रहा है, कुछ भी बता रहा है। मतलब ये बोल रहा है इसकी माँ लॉयर है तो वो नर्स बता रहा है। बहुत अजीब चल रहा है अभी तो। चलो आगे देखते हैं। अब मैं सच कह रहा हूँ, उस पागल औरत का राघव नाम का तेरी एज का बेटा था जो एक एक्सीडेंट में मारा गया। इस सदमे ने उसे पागल कर दिया। वो पागल नहीं है, वो मेंटली डिस्टर्ब हैं। वो हॉस्पिटल में तेरे आईसीयू में नर्स थी। जब उसे पता चला कि तेरी याददाश्त जा चुकी है तो उसने सोचा कि उसका बेटा तेरे रूप में वापस आ गया है। उसने हॉस्पिटल में अपने एक साथी के साथ मिलकर तुझे वहाँ से उठवा लिया और इस छोटे शहर के हॉस्पिटल ले आई। तुझे तो इस सब का होश भी नहीं होगा ना? नहीं, जब मेरी आँख खुली तो वो मेरे सामने थी और उन्होंने बताया कि वो मेरी माँ है और मैंने उनकी बात मान ली। भाई, हम बहुत दिनों से तुझे ढूंढ रहे हैं, बड़ी मुश्किल से तेरा कांटेक्ट मिला है। पता नहीं क्या क्या किया है मैंने इसके लिए, पर कुछ नहीं, हम तुझे लेने आ रहे हैं। तू बस उस घर से बाहर निकल। मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं है। अच्छा, अगर तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है तो ये बता कि वो औरत तुझे घर से निकलने क्यों नहीं देती? तेरे घर के बाहर हर टाइम पर गार्ड्स क्यों होते हैं जो तुझे
उस औरत से पूछे बिना कहीं नहीं जाने देते। मैंने खुद वहाँ अंदर आने की कोशिश की थी बट मुझे मौका ही नहीं मिल पाया अपने भाई से मिलने का। तुम्हारे पास क्या सबूत है इस बात का? वो औरत तुझे घर में बंद करके जाती है, इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए? ओ भाई, इस बंदे ने इसको क्या क्या पट्टी पढ़ा दी। अब मुझे लग रहा है ये कुछ कुछ उसकी बातें भी मान रहा है। अब मुझे पता तो नहीं है इसका भाई है या वो इसकी माँ है, वो तो देखने के बाद पता चलेगा। देखते हैं, आ जाओ, मैं अभी उनसे बात करता हूँ। हाँ भाई बात कर, लेकिन डायरेक्टली कुछ मत पूछना। वो पागल है, वो तुझे हार्म कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। तुझे खुद ही इस सब से बाहर आने का प्लान बनाना होगा। मैं तुझे बिलीव कराने के लिए मैं तेरी और मेरी पहले की फोटोज भेज रहा हूँ। ओ भाई, इस बंदे के पास पहले की फोटोज भी हैं। तब तो यार इसका भाई हो सकता है। लेकिन जो दूसरी तरफ इसकी माँ है यार, इतना अच्छे से ख्याल रख रही है, 2-2 गार्ड्स लगा रखे हैं, सब कुछ सुविधा दे रही है, तो ऐसे तो कोई किडनैपर नहीं कर सकता। ऐसा भी हो सकता है शायद इसको किसी से खतरा हो। चलो आगे देखते हैं। राघव मैसेज हिज मदर। इसने अपनी माँ को मैसेज किए हैं, आप कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही हो? आप बाहर से लॉक लगा कर गई हो। आपको क्या लगता है मैं कभी भाग जाऊंगा? मुझे लगता है कि आप मुझसे कुछ छिपा रही हो। तुमसे कुछ छिपाकर मेरा क्या फायदा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन आप मुझे मेरे एक्सीडेंट के बारे में और उसके पहले के बारे में कुछ क्यों नहीं बताती हो? मैं तुम्हें सब बताऊंगी, लेकिन अभी मेरा सारा फोकस इस बात पर है कि तुम फिजिकली और मेंटली स्टेबल हो जाओ। मैं तुम्हें पिछली बातें बताकर स्ट्रेस में नहीं डालना चाहती। तुम बस आराम से घर पर रहो, धीरे धीरे तुम्हें सब पता चल जाएगा। अब बिना किसी इम्पोर्टेंट काम के मुझे मैसेज मत करना। बट मम्मी, ऐसे मुझे घर में बंद रखना, मुझे पास्ट के बारे में कुछ ना बताना, इट्स वियर्ड। ओके, तुम्हें सब कुछ पता करना है ना? आज मैं घर आकर तुम्हें सब बता दूंगी। अभी मैं बिजी हूँ, घर आकर बात करती हूँ। राघव मैक्स ए प्लान टू एस्केप दिस वुमन। ओ गाइस, इस राघव ने यहाँ से भागने का प्लान बना लिया है। इसको भी थोड़ा थोड़ा शक लग रहा है। हाँ गाइस देखो, मुझे भी लग रहा है इसे यहाँ पर बंद करके रखा है। इसे ना पिछली लाइफ के बारे में कुछ बताया है अभी तक, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है। अब यहाँ फिर अननोन नंबर से मैसेज आया, क्या हुआ की बात अपनी माँ से बताया उसने तुम्हें? कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो आज रात को आकर मुझे सब बता देंगी। समीर, मेरी बात का यकीन करो, वो औरत पागल है। उसने तुम्हें वहाँ किडनैप करके रखा है। उसने अभी तक तुम्हें हार्म नहीं किया बिकॉज तुमने कभी उसे सच बताने के लिए फोर्स नहीं किया। लेकिन आज जब तुम उस पर जोर डाल रहे हो तो पता नहीं वो तुम्हारा क्या करेगी। प्लीज वहाँ से भागने की कोशिश करो। अगर नहीं भाग सकते तो पुलिस को ही कॉल कर दो। मैं यहाँ से नहीं भाग सकता क्योंकि घर के बाहर गार्ड्स हैं। गाइस, अब बंदा भागने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब देखो ये सच है या झूठ है ये तो वीडियो के बाद में ही पता चलेगा, लेकिन अब बंदा इसकी बातों में आ चुका है। अब ये फ्रॉड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसने अभी अपनी माँ को भी नहीं बताया इसके बारे में। चलो देखते हैं। मम्मी ने उन्हें बोला हुआ है कि वो मुझे कहीं ना जाने दें और मैं पुलिस को कॉल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मम्मी ने मुझे मना किया था। उन्होंने कहा था कि यहाँ की पुलिस किसी काम की नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं उन्हें कॉल करूँ। गाइस, यहाँ आके तो मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रहा है। मतलब पुलिस किसी की क्यों मदद ना करेगी? इसका मतलब ये इससे कुछ छिपाना चाहती है कि अगर इसने पुलिस को कॉल कर दिया तो उसका भांडा फूट सकता है। हो सकता है। इससे तो यही साबित होता है ना कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो बात बिल्कुल सच है और उस पागल औरत ने तुम्हारी याददाश्त जाने का फायदा उठाकर तुम्हें वहाँ किडनैप करके रखा हुआ है। इसलिए वो तुम्हें किसी बाहर के इंसान, यहाँ तक कि पुलिस से भी कांटेक्ट करने से रोकती है। मुझे अभी भरोसा नहीं हो सकता। अगर वो मेरी माँ ना होती तो मेरा इतना ख्याल क्यों रखती, मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों करती? क्योंकि वो पागल है। तुम्हें अपनी सेफ्टी के लिए वहाँ से भागना होगा। तुम्हें पुलिस को कॉल करूँ? नहीं, बट ऐसी हालत में पुलिस की हेल्प लेना ही सही होगा। उस पागल औरत की एक ही तो बात सही है कि यहाँ की पुलिस किसी काम की नहीं है, पर अभी तो तुमने ही पुलिस को बुलाने का सजेशन दिया था। गाइस, ये बंदा भी पुलिस को बुलाने के लिए मना कर रहा है और इसकी माँ भी मना करती है। तो यहाँ चल क्या रहा है मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हाँ, लेकिन तुम्हें तो तुम्हारा पूरा एड्रेस भी नहीं पता। गाइस, ये बंदा मुझे फ्रॉड लग रहा है। अब इसने एड्रेस पे बात टाल दी। तुम पुलिस के चक्कर में मत पड़ो। तुम खुद आज रात घर से भागने की कोशिश करो। बाहर आने के बाद मैं तुम्हें पिक कर लूंगा और तुम्हें तुम्हारे असली घर लेकर जाऊंगा। समीर, प्लीज मेरी बात मानो। मेरे पास एक प्लान है। मम्मी रात को स्लीपिंग पिल्स लेती है। आज रात मैं बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करूंगा और उन स्लीपिंग पिल्स को डिनर में मिलाकर मम्मी को खिला दूंगा। रात के गार्ड्स को खाना भी घर से ही जाता है तो उनका भी इंतजाम हो जाएगा। उसके बाद मैं तुम्हें घर के बाहर मिलूंगा जहाँ तुम मुझे पिक कर सकते हो। ग्रेट प्लान। तुम्हें मुझ पर भरोसा तो है ना? हाँ। अब गाइस, राघव को इस बंदे पे पूरा भरोसा हो चुका है कि ये इसका भाई है। अब देखो है क्या वो तो हमें भी नहीं पता, आगे ही पता चलने वाला है। बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। लेटर दैट नाइट। राघव की मम्मी राघव को मैसेज कर रही है, राघव बेटा कहाँ हो तुम? फोन उठाओ मेरा। ये गार्ड्स को क्या हुआ?
तुम अपने कमरे में क्यों नहीं हो? आप अभी तक जग कैसे रही हो? मैंने तो आपको स्लीपिंग पिल्स दी थी। व्हाट? क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आप मेरी माँ नहीं हो, कि आप कोई साइकोस्टिक किडनैपर हो जिसने मेरी बीमारी का फायदा उठाकर मुझे मेरी फैमिली से दूर कर दिया। ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें ये सब किसने कहा? मुझे आज मेरे असली भाई का फोन आया और उसने मुझे आपकी सच्चाई बताई। ये सब झूठ है। तुमने किसकी बात पर भरोसा कर लिया? कौन सा भाई? राघव तुम्हारा कोई भाई नहीं है। मेरा नाम राघव नहीं समीर है। आपने मुझे इतने दिनों तक घर में बंद करके रखा ताकि मुझे असलियत का पता न चले। तुम्हें जिसने भी ये सब बताया है वो झूठ बोल रहा है। तुम घर वापस आओ, मैं तुम्हें सब सच बताती हूँ। प्लीज, तुम्हारी जान खतरे में है। हाँ है, मेरी जान खतरे में। आपसे खतरा है मुझे। नहीं, तुम्हें मुझसे नहीं, उस इंसान से खतरा है जिसने ये झूठी कहानी बनाकर तुम्हें यहाँ से बाहर बुलाया। मैंने तो तुम्हें उस आदमी से प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ रखा हुआ था। अगर मेरा शक सही है तो ये आदमी जिसने तुम्हें बहकाया है वह शेखर है। कौन शेखर? बेटा प्लीज, अभी इस सब का टाइम नहीं है। तुम घर वापस आओ, तुम्हारी जान को इस आदमी से खतरा है। प्लीज। वो गाइस, यहाँ चल क्या रहा है? मतलब ये बोल रही है तुम्हारी जान को उस बंदे से खतरा है जिसका नाम शेखर है, और वो बंदा इसको इससे खतरा बता रहा है। यार क्या ही इल्यूजन है। चलो आगे देखते हैं। नहीं, आप पहले ये बताओ कि सच क्या है। बेटा, ये आदमी तुम्हें अपनी बहन की मौत के लिए जिम्मेदार मानता है क्या? हाँ, शेखर की बहन स्नेहा, वो तुम्हारी मंगेतर थी। उसके नाम का यश तुमने अपने हाथ पर बनवाया था। तुम लोगों की शादी होने वाली थी। एक दिन तुम उसे घर छोड़ने जा रहे थे और रात में तुम दोनों का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया जिसमें स्नेहा की ऑन स्पॉट डेथ हो गई। ओ गाइस, अगर इसकी माँ ये सच बोल रही है तो यार इन दोनों की शादी होने वाली थी। कितना गलत हुआ इनके साथ। और उसकी तो वहीं जान चली गई और इसकी याददाश्त। और यार इसको भाई तो देखो कितना बेवकूफ है यार। मतलब इसको अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार मान रहा है। चलो आगे देखते हैं। ओ गॉड, ये सब क्या कह रही हो आप? हाँ बेटा, उसी एक्सीडेंट में तुम्हारे सर पर चोट लगी और तुम्हारी याददाश्त चली गई। तो उस हादसे में मेरे साथ ये सब हुआ था? हाँ, गाड़ी तुम चला रहे थे इसलिए शेखर तुम्हें अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार मानता है। जब तुम हॉस्पिटल में थे तब उसने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की। तब तो पुलिस उसे ले गई, लेकिन उसके घर वालों ने अपने कॉन्टैक्ट का यूज करके उसे बाहर निकाल लिया। मैं तुम्हारी सेफ्टी को लेकर बहुत परेशान थी, इसलिए तुम्हें यहाँ उन सब चीजों से दूर ले आई। आपने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि डॉक्टर्स ने तुम्हारी किसी तरह का मेंटल स्ट्रेस देने से मना किया था। बेटा तुम प्लीज घर आ जाओ, बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो तुम सीधे पुलिस स्टेशन जाओ, उनके साथ यहाँ आओ। मम्मी, हाँ बेटा, अभी अभी एक कार यहाँ आकर रुकी है, उसमें वही शेखर है। प्लीज बेटा निकलो वहाँ से, भागो, पुलिस को कॉल करो, उसके हाथ मत आना। इसकी मम्मी ने 2 कॉलें भी की हैं लेकिन उसने रिसीव नहीं करी। अब उधर से मैसेज आया है, बार बार कॉल करके परेशान मत होना आंटी। आपने बहुत कोशिश की उसे बचाने की, घर छोड़ दिया, शहर छोड़ दिया, गार्ड, सिक्योरिटी, क्या कुछ ट्राई नहीं किया, लेकिन आज फाइनली मैंने उसे अपनी बहन के पास पहुँचा ही दिया। अब वो दोनों वहाँ खुश रहेंगे। ओ भाई, कितना बेवकूफ बंदा है यार, उसे मार दिया जान से। उसकी जान के पीछे ही पड़ा हुआ था गाइस। मतलब ऐसे ऐसे सनकी इंसान भी इस दुनिया में रहते हैं यार। इसकी माँ को पहले बताना चाहिए था, उसे थोड़ा बहुत तो बताना चाहिए था ना। अब क्या किया जा सकता है, उसकी जान चली गई। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। कैसी लगी वीडियो और कहाँ आपको कितना डर लगा और कैसे कैसे इंसान इस दुनिया में रहते हैं, देखो खुद तुम। अगर ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर भी कर दो। इतना तो कर ही सकते हो ना तुम अपने भाई के लिए। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।